हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आशीष क्लासेस पर। शुरू करेंगे आज की क्लास, सेशन नंबर 107। आज 21 मई का एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। टाइटल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। ठीक है, इसको पढ़ेंगे उससे पहले हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो कॉमन एरर वाला सेगमेंट है जिसमें मल्टीपल एरर्स निकालने के लिए मैं आपसे कहता हूँ, ये सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह की प्रोसेस, इस तरह की एक्सरसाइज से आपका पूरा जितना भी रिवीजन है ना ग्रामर का, वो पूरा हो जाता है। आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ना। और एक सूचना ये है कि 25 तारीख तक आपका एक ऑफर बना हुआ है। आज एसएससी चैंपियन नाम से एक बैच उपलब्ध है जो हम लोग हमारे ऑफलाइन सेंटर पर क्लासेस लेते हैं, उसका रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। और 25 तारीख तक आपको जो फीस दे रखी है 1500 रुपये, उसमें वो आप अवेल कर सकते हैं। 25 के बाद में, 25 मई के बाद में आपको कुछ एक्स्ट्रा पैसा पे करना पड़ेगा। मैं नहीं चाहता कि आप एक्स्ट्रा पे करें, तो आप अभी उस बैच को बाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन है, नीदर द हिस्टोरियंस, ध्यान से पढ़ना, नीदर द हिस्टोरियंस नॉर द आर्कियोलॉजिस्ट हैव सबमिटेड द डिटेल्ड रिपोर्ट अबाउट द डिस्प्यूटेड मॉन्यूमेंट्स बिफोर द कमिटी यस्टरडे। तो भाई एक तो नीदर नोर वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका पता है आपको कि नोर के बाद वाला जो होता है ना, उसी को हम सब्जेक्ट मानते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब लगाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग प्रोनाउन लगाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे गलती है, नोर के बाद में आर्कियोलॉजिस्ट है तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर है तो यहाँ पे आएगा हैज, दूसरा यहाँ पे आएगा हिज, क्योंकि ये प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगा। अब ट्रांसलेशन ये हुआ कि ना ही तो हिस्टोरियन, हिस्टोरियन होता है इतिहास ज्ञाता, तो ना ही तो कोई इतिहास विशेषज्ञ और ना ही कोई पुरातत्व शास्त्री कह सकते हो, पुरातत्व ज्ञाता कह सकते हो। इसने सबमिट किया है अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट, किस बारे में? डिस्प्यूटेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में, विवादास्पद स्मारकों के बारे में, बिफोर द कमिटी, कमिटी के समक्ष यस्टरडे। ठीक है, दूसरा है, अच्छा एक बात और, ये यस्टरडे भी दे रखा है आपको, तो ठीक तो ये रहेगा कि आप हैज को भी हटाई दीजिए क्योंकि पास्ट की बातें ये कर रहा, तो हैज को भी हटाई दो यहां से क्योंकि बात पास्ट की है। ये सबमिटेड ठीक रहेगा। तो ना तो हिस्टोरियन ने सबमिट किया, ना ही आर्कियोलॉजिस्ट ने सबमिट किया अपनी डिटेल्ड रिपोर्ट, किस बारे में? डिस्प्यूटेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में, कमिटी के समक्ष कल। द सुप्रीम कोर्ट अलॉन्ग विद सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स वर, अलॉन्ग विद वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको पहले वाला सब्जेक्ट देखना है। पहले वाला सब्जेक्ट सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट एक वचन है तो क्या लग जाएगा? वॉज लग जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट, सेवरल कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स का मतलब कई सारे विषय, संविधान विशेषज्ञ, उनके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है वो डिस्कस कर रहा था, ये कहना चाह रहा है, तो वॉज आ गया। दूसरी बात, डिस्कस एक ऐसी वर्ब है जो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में हम कोई प्रेपोजिशन लगाते नहीं हैं। डिस्कस के बाद में हम कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगाते हैं, तो यहां से अबाउट हट जाएगा। द इम्प्लीकेशंस ऑफ द कंट्रोवर्शियल जजमेंट, इम्प्लीकेशन मतलब आप कह सकते हो निहितार्थ कह सकते हो। ठीक है, तो ये ट्रांसलेशन इसका ये हुआ कि बहुत सारे या कई प्रकार के संवैधानिक विशेषज्ञों के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिस्कस कर रहा था, किस बारे में डिस्कस कर रहा था? कंट्रोवर्शियल जजमेंट के इम्प्लीकेशंस, उसके निहितार्थ के बारे में, उसके छिपा हुआ जो अर्थ था उसके बारे में। ईच ऑफ द डिवोटीज वर डिनाइड, ईच के साथ में हमेशा सब कुछ सिंगुलर ही आता है, चाहे वो नाउन हो, चाहे प्रोनाउन हो, चाहे वर्ब हो। यहाँ पे आपको वर्ब सिंगुलर करनी है, दूसरा यहाँ पे प्रोनाउन सिंगुलर करना है। तो ये कह रहा है जो डिवोटीज हैं, डिवोटीज मतलब क्या होता है? भक्त को बोलते हैं डिवोटीज। तो जितने भी भक्त हैं उनमें से प्रत्येक जो है, हर एक को डिनाई कर दिया गया फंडामेंटल राइट्स, मतलब उनको कहा गया कि आपको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे, आपको फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए जाएंगे, बिकॉज द अथॉरिटीज फेल टू मेंटेन। अब टू के साथ बेस फॉर्म आती है तो मेंटेन आएगा, क्योंकि अथॉरिटीज जो है वो असफल रही प्रॉपर अरेंजमेंट को मेंटेन करने में। एक बार फिर समझाता हूं, जितने भी डिवोटीज थे, डिवोटीज मतलब भक्त होते हैं, उनमें से हर एक को इनकार कर दिया गया फंडामेंटल राइट से कि उनको मौलिक अधिकार नहीं दिए जाएंगे। क्यों नहीं दिए जाएंगे? क्योंकि अथॉरिटीज जो हैं वो प्रॉपर अरेंजमेंट्स को मेंटेन नहीं कर पाई। ठीक है भाई, आगे चलेंगे। नंबर 4 क्या कह रहा है? हार्डली हैड द सर्वे टीम रीच्ड, हार्डली और स्केर्सली से सेंटेंस जब भी स्टार्ट अप करते हैं, याद रखिएगा, हार्डली और स्केर्सली से जब भी आप सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो इन्वर्जन लगता है। इन्वर्जन का मतलब ये है कि क्रिया पहले आएगी और सब्जेक्ट बाद में आएगा। जब जब हार्डली स्केर्सली शुरू में होता है तो वर्ब पहले आती है और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो यहाँ पे वर्ब जो है देखो पहले आ रही है, सब्जेक्ट बाद में आ रहा है। ठीक है, तो मुश्किल से सर्वे वाली टीम पहुंची ही थी हिस्टोरिकल साइट पर, ऐतिहासिक स्थल पर। देन हार्डली में वैन आता है, याद कर लेना
अच्छे से दिमाग में डाल लेना, हार्डली स्केर्सली के साथ में किसका प्रयोग करते हैं, व्हेन का। तो मुश्किल से सर्वे वाली टीम जो है वो पहुंची ही थी हिस्टोरिकल साइट कि लोकल रेजिडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट के बाद जब भी कोई क्रिया लगाते हैं तो आईएनजी लगाते हैं, ये भी याद रख लेना। याद क्या रखना है, हार्डली के साथ व्हेन लगेगा, हार्डली के साथ इन्वर्जन लगेगा और स्टार्ट के साथ आईएनजी लगेगा कि लोकल रेजिडेंट्स ने स्टार्ट कर दिया प्रोटेस्ट करना। प्रोटेस्ट मतलब विरोध करना, किसके खिलाफ, उन लोगों के खिलाफ, वायलेंटली मतलब हिंसक तरीके से। नंबर 5 कह रहा है वन ऑफ द मोस्ट सीरियस इश्यूज, वन ऑफ द हो या नन ऑफ द हो या ईच ऑफ द हो या एवरी वन ऑफ द हो, ऐसा कुछ भी होता है तो प्लूरल नाउन आती है, क्योंकि आपको ग्रुप में से ही तो निकालोगे, उनमें से एक, उनमें से कोई भी नहीं, उनमें से कुछ, ये निकालने के लिए आपको ग्रुप तो चाहिए और ग्रुप के लिए आपको प्लूरल नाउन चाहिए और प्लूरल नाउन चाहिए तो यहां पे मेरे भाई इश्यूज करना पड़ेगा, तब जाके प्लूरल बनेगा। एक बात तो सबसे ज्यादा गंभीर जो मुद्दे हैं उनमें से एक, अभी मुद्दा कौन सा, फेसिंग द एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एडमिनिस्ट्रेशन फेस कर रहा है, जो प्रशासन फेस कर रहा है, गंभीर मुद्दे, उनमें से एक मुद्दा कौन सा है, तो एक के लिए बताओ, आर आएगा कि इज आएगा, इज आएगा। एक मुद्दा है इंक्रीजिंग डिस्प्यूट्स, बढ़ता हुआ विवाद, किसको लेकर, एंशियंट रिलीजियस स्ट्रक्चर्स को लेकर, प्राचीन जो धार्मिक स्ट्रक्चर्स हैं उनको लेकर। यहां ओवर जो है इसका मतलब रिगार्डिंग होता है वो बच्चे जो ओवर को हमेशा से ऊपर ही मानकर चल रहे हैं, ओवर का एक ही मीनिंग मानकर चल रहे हैं, वो कम से कम 20 साल पीछे चल रहे हैं। उनको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कोई एक शब्द केवल एक मीनिंग नहीं देता है, जबकि बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं। डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर कि कॉन्टेक्स्ट कैसा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये 5 क्वेश्चंस तो हो गए आपके कॉमन एरर्स के। अब आइए बात करें आज के एडिटोरियल की। तो सबसे पहला हमारा धर्म ये है कि हम ये जान लें कि एडिटोरियल है किस बारे में। और कल की क्लास में मैंने ऑली बोर्ड का जो लाइव पेपर था, जो 15 से 17 मई को एक लाइव रखा गया था, उसका सोल्यूशन डाला है। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो वो सेशन भी देखो, वो भी वीकली में एक पेपर प्रोवाइड करवाऊंगा। एक पेपर आपको सैटरडे को मिल रहा है जो हम लोग क्लास में लेते हैं, और आप लेवल की तुलना भी करिएगा, देखिएगा किस प्रकार का लेवल हम लोग यहाँ बच्चों के साथ हम जो टेस्ट कनेक्ट कराते हैं वो लेवल कैसा है हमारा, है ना, किस प्रकार का सोल्यूशन करना चाहिए, कैसी अप्रोच होनी चाहिए, ये सब चीज़ें सीखोगे आप। चाहे किसी भी परीक्षा की आप तैयारी करो तो वो सेशन जरूर देखा करो। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है, तो ये एडिटोरियल भाई डिस्कस करता है भोजशाला कमाल मौला कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट के बारे में। ये एडिटोरियल है इस विवाद के बारे में, है ना। और ये विवाद, ये जगह है कहाँ पे, ये धार नामक जगह है मध्य प्रदेश में, इसको लेकर। और ये एडिटोरियल क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज तो सुना हुआ ही होगा, आलोचना करता है किस चीज की, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन होती है व्याख्या, जुडिशियल होता है न्यायिक, कि कोर्ट कैसी व्याख्या करता है, कोर्ट क्या एक्सप्लेनेशन देता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। दैट अलाउड, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, यह आ रहा है इंटरप्रिटेशन के लिए। इसने अलाउ किया किसको, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द साइट। जो ये साइट है, ये जो साइट है ना, ये जो भोजशाला कमल मौला कॉम्प्लेक्स जो है ना धार मध्य प्रदेश में, इस साइट का रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, क्या ये हिंदुओं का धार्मिक स्थल है या मुस्लिमों का है, इस चीज को जिसने न्यायिक व्याख्या जो की गई है उसकी आलोचना करता है ये एडिटोरियल। टू बी रिकंसीडर्ड, ठीक है, दैट अलाउड द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द साइट टू बी रिकंसीडर्ड। इस न्यायिक व्याख्या ने अलाउ किया, अनुमति दी कि आप इस चीज के बारे में जो भी कैरेक्टर सामने रखा गया है कि ये हिंदुओं का है या मुस्लिमों का है, उसको रिकंसीडर किया जाना चाहिए, इसकी आलोचना करता है। डिस्पाइट द प्रोटेक्शंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, किसके बावजूद, प्रोटेक्शंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये एक एक्ट है, ये एक क्या है, अधिनियम का नाम है। और अधिनियम जब भी आता है तो आपको दय जरूर लगाना है। अधिनियम जब भी आता है तो क्या लगाना है, दय लगाना है, जरूर लगाना है। अधिनियम जब भी आए दय लगाएंगे। तो द प्रोटेक्शंस ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, ये कह रहा है संरक्षण किसका, धार्मिक स्थलों का, ये अधिनियम है 1991 का, है ना। इसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है, इस चीज की आलोचना कर रहा है लेखक। अब हम विस्तार से पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे जानने की कि आखिरकार लेखक ने लिखा क्या है और मामला क्या है। देखिए टाइटल है फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। जब भी तुम बोलते हो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो सबसे पहला यही काम है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे इंपॉर्टेंट यही काम है। फर्स्ट तो पहला होता है, फॉरमोस्ट मतलब सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये मान लो। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण,
फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। शेयर्ड का मतलब होता है साझा। फेड जो है वो फीड की सेकेंड और थर्ड फॉर्म होती है ना। इसका मतलब होता है प्रेरित करना। भाई फीड करना मतलब भोजन खिलाना। अब भोजन जब आप खिलाते हो किसी को तो ऊर्जा उसमें आ जाती है, तो वैसा ही है अगर आप किसी को फीड कर रहे हो तो आप ईंधन का काम कर रहे हो। आग आप घी में मतलब आग में घी डालने का काम कर रहे हो। इंटेंसिफाई का मतलब क्या है? इंटेंसिफाई का मतलब है ज्यादा बढ़ा देना, बढ़ा देने को बोलते हैं। और मोबिलाइजेशन का मतलब है आंदोलन कह सकते हो, जमावड़ा कह सकते हो, लोगों को एक साथ इकट्ठा होना कह सकते हो। ये जब वर्ड्स मिल गए, मसाला सामने आ गया, तो अब तुम शायद अर्थ निकाल पाओ आसानी से। ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट किसको लेकर है? भोजशाला रूलिंग। रूलिंग का मतलब जजमेंट होता है, रूलिंग का मतलब निर्णय होता है, वर्डिक्ट होता है। तो भोजशाला जो एक स्थल है उसके ऊपर जो निर्णय दिया है कोर्ट ने, उसको लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। क्या कह रहा है? शेयर्ड यूज। यूज है नाउन, शेयर्ड है एडजेक्टिव। ठीक है, दोनों मिलकर बना रहे हैं नाउन फ्रेज, और वैसे बन रहा है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? साझा इस्तेमाल किसका? डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स का। साइट्स नाउन है, रिलीजियस एडजेक्टिव है, डिस्प्यूटेड भी एडजेक्टिव है। डिस्प्यूटेड मतलब विवादास्पद, रिलीजियस मतलब धार्मिक, साइट्स का मतलब स्थल। तो विवादास्पद धार्मिक स्थलों का जो साझा इस्तेमाल है, उस साझा इस्तेमाल को क्या करना चाहिए? अलाउ करना चाहिए, उसको अलाउ किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? अलाउ टू कंटिन्यू, कि वो जारी रखें, साझा इस्तेमाल जारी रखें। ये लेखक की राय है। लेखक कह रहा है कि पहले से साझा इस्तेमाल होता आ रहा है, दो अलग अलग धर्म के लोग इस स्थल का प्रयोग करते आ रहे हैं, इसको कंटिन्यू करना चाहिए, ये कह रहा है। सब्जेक्ट है शेयर्ड यूज, इसकी वर्ब है शुड बी अलाउड, और देखने पे दिख ही रहा है कि पैसिव है शुड बी अलाउड। शुड का पैसिव है, मॉडल का पैसिव बनाते हैं बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के, तो वही बी के साथ थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाया है। तो डिस्प्यूटेड रिलीजियस साइट्स की जो शेयर्ड यूज है उसको अलाउ किया जाना चाहिए कि वो कंटिन्यू रहे, जारी रहे। द मिक्स्ड आर्किटेक्चर ऑफ द भोजशाला कमाल मोला कॉम्प्लेक्स इन धार मध्य प्रदेश। तो मिक्स्ड आर्किटेक्चर, जो मिला जुला जो शिल्पकारी है। आर्किटेक्चर क्या होता है? कि कोई चीज को कैसे बनाया गया है, उसकी शिल्पकारी क्या है, ठीक है, कारीगरी कैसी है। तो जो मिश्रित कारीगरी है इस कॉम्प्लेक्स की, जो धार मध्य प्रदेश में है, इसने क्या किया है? इस कारीगरी ने, इस मिक्स्ड आर्किटेक्चर ने अनसर्टेनिटी को फीड किया है, मतलब अनसर्टेनिटी को बढ़ावा दिया है। अबाउट इट्स रिलीजियस आइडेंटिटी, किस बारे में? कि ये धार्मिक इसकी पहचान सही से नहीं क्लियर हो पा रही। फॉर मोर देन ए सेंचुरी, कब से? एक शताब्दी से ज्यादा टाइम हो गया है, 100 वर्षों से अधिक टाइम हो गया है। विद द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइंग अराउंड द टाइम ऑफ द राम जन्मभूमि मोबिलाइजेशन, और इस चीज के साथ कि जो विवाद है वो ज्यादा बढ़ गया था। किस टाइम? जब राम जन्मभूमि के समय आंदोलन हुआ था, उस टाइम के इर्द गिर्द विवाद जो है ज्यादा बढ़ गया था। फिर समझिएगा, मिक्स्ड आर्किटेक्चर मेरे भाई सब्जेक्ट है। इसमें आपको दिख रहा है कि आर्किटेक्चर नाउन है, क्योंकि डिटर्मिनर के बाद दूसरा शब्द नाउन होता है, पहला शब्द एडजेक्टिव होता है। और मिक्स्ड जो है वो पास्ट पार्टिसिपल है, क्योंकि एडजेक्टिव अगर थर्ड फॉर्म के रूप में आएगा तो नाम देंगे पास्ट पार्टिसिपल। ये भी नोट डाउन करना। अगर एडजेक्टिव थर्ड फॉर्म में आएगा तो वो क्या है? पास्ट पार्टिसिपल है। तो मिक्स्ड आर्किटेक्चर का मतलब है मिली जुली शिल्पकारी, है ना। किसकी? भोजशाला कमाल मोला कॉम्प्लेक्स, इसकी। कहां पर है? धार मध्य प्रदेश में। इस आर्किटेक्चर ने क्या किया है? इसने फीड किया है। क्या फीड किया है? अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता। किस बारे में? अपनी धार्मिक पहचान के बारे में। कब से? एक शताब्दी से अधिक समय से। और विद प्रेपोजिशन का प्रभाव है, आईएनजी आ रहा है कि इस चीज के साथ कि ये जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट कौन सा? कि इसकी धार्मिक पहचान क्या है ये क्लियर नहीं है। ये मुस्लिमों के लिए बना है कि हिंदुओं के लिए बना है ये पता नहीं है। तो ये जो चीज है, ये विवाद जो है वो इंटेंसिफाई हुआ था, बढ़ गया था, है ना। ये अराउंड का मतलब लगभग, लगभग किस समय? राम जन्मभूमि का मोबिलाइजेशन जो है, आंदोलन हुआ था, मूवमेंट हुआ था, लोग जब इकट्ठा हुए थे उस समय से। बात समझ में आ गई? दूसरे स्लाइड पे चलेंगे, लेकिन एक बार कुछ भी नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। नंबर 2 क्या कह रहा है? नंबर 2 स्लाइड पे आर्कियोलॉजिकल का मतलब क्या है? इसका मतलब है हिस्टोरिकल, एंशियंट, एंटिक्वेरियन, ऐतिहासिक कह सकते हो, पुरातात्विक कह सकते हो। ऑब्लाइज का मतलब है
वैसे तो मजबूर करना होता है, लेकिन यहां पे सहयोग करना है। सेफगार्ड का मतलब सुरक्षा है, और टेक टर्न्स का मतलब है बारी बारी से काम करना। मतलब पहले कोई व्यक्ति काम करेगा, उसके बाद दूसरे का नंबर आएगा, फिर पहले वाले का आएगा, फिर दूसरे का नंबर आएगा, ऐसे ऑल्टरनेट काम करना। ठीक है, अब देखिए, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण है, जो भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण है, अरेंज्ड इन 2003 फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स, इसने जो अलग अलग विश्वास या अलग अलग मत को मानने वाले लोग हैं उनके लिए व्यवस्था की 2003 में। क्या व्यवस्था की? टू टेक टर्न्स, कि वो बारी बारी से यूज कर सकें, यूजिंग इट, इसको यूज कर सकें, अंटिल कब तक की? अ पिटीशन इन द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सॉट अ न्यू सर्वे, जब तक कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक नए सर्वे को नहीं मतलब कोशिश करी, टू डिटरमिन, तय करने के लिए कि वास्तव में बताओ तो सही कि ट्रू करेक्टर क्या है, ये किस तरफ इशारा कर रहा है, ये धार्मिक स्थल है किसका। द हाई कोर्ट ऑब्लाइज्ड इन 2024, हाई कोर्ट ने भी ये बात जो है ऑब्लाइज की, मतलब कहें कि इस बात को सपोर्ट किया 2024 में। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी अलाउ किया टू द सर्वे टू प्रोसीड विद सेफगार्ड्स, कि इसने अलाउ किया सुप्रीम कोर्ट ने कि सर्वे कराओ और सर्वे की प्रक्रिया आगे बढ़ाओ, लेकिन पूरी सुरक्षाओं के साथ ये होना चाहिए। ठीक है, समझना। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे को हिंदी में बोलते हैं सर्वेक्षण। इसलिए बता रहा हूं मेरे भाई, क्योंकि कई सारी परीक्षा में तुम बैठोगे जहां पे कुछ शब्दों के हिंदी अर्थ भी तुमसे पूछे जाएंगे, और उस समय ये नहीं होना चाहिए कि मैंने सुना हुआ नहीं है। सर्वेक्षण, तो जो भारत का पुरातात्विक सर्वेक्षण है, इसने अरेंज किया, ये इसकी वर्ब है, 2003 की बात है। इसने जो लोग हैं, अलग अलग मतों को मानने वाले, डिफरेंट एडजेक्टिव है, फेथ्स नाउन है, अलग अलग मतों को मानने वाले लोगों को क्या किया, इनके लिए व्यवस्था करी कि वो टेक टर्न्स का मतलब है बारी बारी से इस्तेमाल करें, बारी बारी से परफॉर्म करें या पूजा प्रार्थना करें, यूजिंग इट। देखो याद रखिए, टेक टर्न्स के बाद में जो भी वर्ब आएगी वो आईएनजी आएगी, लिख लेना। टेक टर्न्स के बाद में जो भी क्रिया आएगी वो पक्का आईएनजी आएगा, जेरेंड आएगा, है ना। तो क्या करना है, इस्तेमाल बारी बारी से करें। इट मतलब इस धार्मिक स्थल का, वो भोजशाला वाली बात है, कमाल मोला कॉम्प्लेक्स की बात है। कब तक की? ये कंजंक्शन है, ये एक नेगेटिव कंजंक्शन होता है, अंटिल के साथ कभी भी नोट नजर नहीं आता है। अंटिल इज अ नेगेटिव कंजंक्शन, दैट इज व्हाई वी कैन नॉट ऐड नॉट विद अंटिल, याद रखना। अंटिल के बाद देखो सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है, सब्जेक्ट है पिटीशन। पिटीशन कोई भी याचिका, ए का मतलब है एनी, पिटीशन का मतलब है याचिका। कहां पर? मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में। इस पिटीशन ने सॉट वर्ब है, सॉट जो है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सॉट जो है वो सीक की सेकंड और थर्ड फॉर्म है। सॉट का मतलब तलाशना, चाहना, कोशिश करना है। सॉट का मतलब क्या है? चाहना, तलाशना, कोशिश करना है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि ये कब तक चला ऐसा? जब तक कि एक याचिका थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में, उस याचिका ने मांग करी कि एक नया सर्वे किया जाए। इसलिए तय करने के लिए ये 2+ बेस फॉर्म, ये इन्फिनिटिव है, और इन्फिनिटिव का काम क्या होता है? पर्पस बताना, उद्देश्य बताना। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है इसका सही कैरेक्टर पहचानना। ठीक है, हाई कोर्ट जो है उसने ऑब्लाइज किया, सपोर्ट किया इस बात को 2024 में। ये एडवर्ब है, टाइम बता रहा है। सुप्रीम कोर्ट से पहले दे लगेगा, याद रखिए। ऑल्सो एडवर्ब है, मैन वर्ब से पहले आता है, याद रखिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अलाउ किया क्या? सर्वे के बारे, सर्वे को कि सर्वे करा लीजिए, और टू प्रोसीड विद सेफगार्ड। लेकिन सर्वे की जो प्रक्रिया है वो चलनी चाहिए किसके साथ? सेफगार्ड्स के साथ, प्रोटेक्शन के साथ। ये कहानी है इस स्लाइड की। मतलब सीधा सीधा बताऊं अगर आपको मैं, तो ये बात ये कह रहा है कि भी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसने 2003 में व्यवस्था करी थी अलग अलग मतों को मानने वाले लोगों के लिए, हिंदू मुस्लिमों के लिए, कि हिंदू भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मुसलमान भी कर सकते हैं, बारी बारी से टर्न के हिसाब से। ये तब तक चला जबकि 2003 में, 2003 की बात तो हो गई। अब 2024 में ये हुआ, या 2024 से पहले मान लीजिए, कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की गई। उसमें कहा गया कि ऐसा नहीं चलेगा, आप एक और सर्वे करवाइए और हमें बताइए कि वास्तव में ये स्थल किससे संबंधित है। तो हाई कोर्ट ने मान ली इस बात को, और सुप्रीम कोर्ट जो है उसने ये भी कहा कि ठीक है सर्वे करवा लीजिए, लेकिन पूरे सुरक्षाओं का ध्यान रख के करवाइए। ठीक है, नंबर 3 पे देखेंगे स्लाइड क्या कह रहा है। इस स्लाइड में 2 वर्ड्स हैं, रिवाइवल। रिवाइवल का मतलब है पुनर्बहाली, पुनर्बहाली।
ठीक है। और प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ये एक लीगल टर्म है, इसका मतलब है बहुत संभावना है, बहुत ज्यादा संभावना, बहुत ज्यादा संभावना। वैसे प्रीपोंडरेंस जो होता है इसका मतलब बहुतायत होता है, प्रोबेबिलिटी का मतलब पॉसिबिलिटी होता है। क्या कहना चाह रहा समझिए। 15 मई की बात है, हाईकोर्ट ने रूलिंग दी, हाईकोर्ट ने रूल मतलब एक वर्डिक्ट दिया दैट द कॉम्प्लेक्स हैड बीन अ हिंदू टेम्पल, कि भाई क्या रूलिंग दी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये हिंदू टेम्पल रहा था, एंड सजेस्टेड दैट द मुस्लिम साइड सीक ऑल्टरनेटिव लैंड, और उन्होंने सुझाव दिया कि मुस्लिम पक्ष जो हैं वो एक वैकल्पिक भूमि को खोज लें फ्रॉम द स्टेट, किससे ले लें, राज्य से, मध्य प्रदेश से। वाइल इंसिस्टिंग दैट, जबकि इन्होंने इस बात पे जोर दिया कि इट वाज ओनली डिटरमाइनिंग इट्स रिलीजियस करेक्टर, कि कोर्ट जो है केवल और केवल इतना बता रहा है कि रिलीजियस करेक्टर क्या है और कुछ नहीं कर रहे हम। ठीक है, आगे कह रहा है द फाइंडिंग, जो ये सामने आया, द फॉलोइंग फ्रॉम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत रिवाइवल ऑफ द भोजशाला प्रोसीडिंग्स इन जनवरी। किसके बाद, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो हैं उन्होंने भोजशाला प्रोसीडिंग्स को शुरू करने की बात करी फिर से जनवरी में, तो ये जो फाइंडिंग थी, ये जो सामने चीजें आई, वो बेस्ड ऑन, वो आधारित थी किस बात पर, द वैल्यू ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं, जो पुरातात्विक विभाग को जो सबूत मिले हैं उनके वैल्यू के आधार पर, एंड द कोर्ट्स 2019 अयोध्या जजमेंट, और कोर्ट का जो 2019 में अयोध्या जजमेंट आया उसके आधार पर, स्पेशली द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, विशेष करके जो प्रीपोंडरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी का सिद्धांत है, एंड फेथ एंड बिलीफ, और इसका सिद्धांत है, इसकी बात ही कर रहा है। ठीक है, समझना फिर से। 15 मई को यह एडवर्ब हो गया कि नहीं, क्योंकि टाइम बता रहे, हाई कोर्ट ने रूल दिया, मतलब क्या किया, जजमेंट दिया। क्या जजमेंट दिया, कंजंक्शन लग गया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है, कौन सा कॉम्प्लेक्स, वही भोजशाला वाला कॉम्प्लेक्स, तो निश्चित हो गया, तो दे का प्रयोग किया, तो ये जो कॉम्प्लेक्स था ये रहा था, हैड बीन, ये वर्ब है, क्या रहा था, अ हिंदू टेम्पल, एक हिंदू मंदिर। और सजेस्ट किया, क्या सजेस्ट किया, ये कंजंक्शन है, सजेस्ट किया कि मुस्लिम साइड जो है वो खोज ले। देखो, सजेस्टेड हो या डिमांडेड हो, है ना, तो ये चीजें हैं ना वो सब्जेक्टिव मूड लेती है। अगर किसी सेंटेंस में सजेस्ट दे रखा है, डिमांड दे रखा है, आगे दैट लगा रखा है ना, तो फिर आप समझ के चलिएगा कि आगे सब्जेक्टिव मूड लगेगा। और मैंने एक शॉर्ट वीडियो अपलोड किया हुआ है, अपने चैनल पे जाके देखना, सब्जेक्टिव मूड का, आपको अच्छे से समझ में आएगा कि सब्जेक्टिव मूड होता क्या है। उस केस में आपको चाहे सब्जेक्ट कैसा भी क्यों ना हो, आपको बेस फॉर्म लगानी है, मतलब एक वचन कर्ता होने पर भी आपको क्रिया में एस और यस नहीं जोड़ना है, व्हेनेवर यू फॉलो सब्जेक्टिव मूड। तो सब्जेक्टिव मूड जब भी यूज करें तो कभी भी आपको फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस नहीं लगाना है, चाहे एक वचन कर्ता ही क्यों ना हो, बेस फॉर्म आती है। तो देखिए, मुस्लिम साइड के साथ सीक्स नहीं आ रहा, सीक आ रहा है, तो सजेस्ट किया कि मुस्लिम साइड जो है वो एक ऑल्टरनेटिव लैंड खोज ले। लैंड नाउन है, ऑल्टरनेटिव है, वो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब है वैकल्पिक। किससे ले ले, स्टेट से। स्टेट कौन सा है, मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। वाइल इंसिस्टिंग, वाइल के बाद में जब भी क्रिया लगाओ तो आईएनजी लगाओ। कई बच्चे अंग्रेजी बोलने की कोशिश करते हैं, कई बच्चे लिखने की कोशिश करते हैं, कई बच्चे इंग्लिश को समझना चाहते हैं, तो वो बच्चे याद रखें इन बातों को। छोटी छोटी बातें जो हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो आपको ये चीज बताएगी कि ग्रामेटिकली ये चीज जो है ना वो गलत हो जाएगी और ये चीज सही है। तो वाइल के बाद में जब भी कोई क्रिया लगाएं तो आईएनजी लगाएं। इंसिस्ट करते हुए, इंसिस्ट मतलब होता है जोड़ देना। क्या इंसिस्ट किया, ये कंजंक्शन लग गया कि इट वॉज, इट ये कोर्ट के लिए आ रहा है कि कोर्ट जो है, अब ये वॉज क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट की बातें हो गई, है ना, ये पास्ट की बातें हैं इसलिए वॉज आ गया, वरना तो इज आ जाए। जैसे रूल्ड दे रखा है, पास्ट की बात है, तो कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने जोड़ दिया कि सब हम तो केवल और केवल डिटरमिन कर रहे हैं, केवल तय कर रहे हैं कि इस साइट का, ये इट्स जो है पजेसिव एडजेक्टिव, वो उस साइट के लिए आ रहा है, रिलीजियस जो है वो एडजेक्टिव है, करेक्टर जो है वो नाउन है। हम तो केवल और केवल डिटरमिन कर रहे हैं उस स्थान का धार्मिक करेक्टर कैसा है, कि ये जो धार्मिक स्थल है ये मुस्लिमों के लिए बना है या हिंदुओं के लिए, केवल इतना ही बता रहे हैं। ठीक है, आगे कह रहा है जो ये फाइंडिंग है जो सामने आया, इन्होंने कहा कि हिंदू टेंपल था, ये जो फाइंडिंग है। आगे यहां से यहां तक की बात थोड़ी अलग है, ये कह रहा है फॉलोइंग, फॉलोइंग का मतलब होता है आफ्टर। किसके बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं, क्या नाम है, सूर्यकांत, सूर्यकांत जी के रिवाइवल, रिवाइवल मतलब फिर से बहाली, फिर से सक्रिय कर देना। क्या कहा इन्होंने कि भोजशाला प्रोसीडिंग्स को इन्होंने फिर से शुरू कर दिया जनवरी में, इन जनवरी एडवर्ब हो गया, तो जनवरी में भोजशाला के संदर्भ में जो भी कार्यवाही चल रही थी उसको इन्होंने रिवाइव किया। उसके बाद ये जो फाइंडिंग थी वो आधारित थी, ये वॉज क्रिया है, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, किस पर आधारित थी, वैल्यू ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस याद रखिएगा हमेशा सिंगुलर होता है, एविडेंस के साथ कभी भी
एस और यस नहीं आता है। एविडेंस हमेशा ही कैसा होता है, सिंगुलर होता है, कभी भी इसके साथ क्या नहीं आता, एस और यस नहीं आता। तो जो फाइंडिंग है ना, किसके बाद, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जो हैं उनके द्वारा भोजशाला प्रोसीडिंग्स को फिर से जो रिवाइव किया गया है जनवरी में, उसके बाद तो ये जो फाइंडिंग है, जो कुछ भी सामने आया है वो आधारित था किस पर, वैल्यू ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस पर। ये आधारित था किस पर, ये आधारित था जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, पुरातत्विक विभाग के जो सबूत हैं उसके वैल्यू पर, है ना, और कोर्ट की 2019 की अयोध्या जजमेंट पर आधारित है, विशेष करके इन सिद्धांतों के आधार पर। स्पेशली का मतलब होता है पर्टिकुलरली, विशेष करके प्रिंसिपल सिद्धांत है। अगर यहां PAL होता तो प्रिंसिपल प्रधानाचार्य होता, यह प्रिंसिपल सिद्धांत है, विशेष करके इन सिद्धांतों की बात ये कर रहा है, इसके आधार पर, है ना। दो सिद्धांत है, प्रीपोंडरेंस और प्रोबेबिलिटी, कि भाई बहुत ज्यादा संभावना है इस चीज की इसलिए हमने ऐसा माना, और दूसरा फेथ एंड बिलीफ, इनके इस सिद्धांत के आधार। ये कोर्ट के सिद्धांत हैं, ये न्याय शास्त्र में आपको मिलते हैं, ज्यूरिस्प्रूडेंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है भाई, आगे चला जाए। नेक्स्ट देखिए, इसमें जो वर्ड्स हैं फ्रोजन, फ्रोजन जो है वो फ्रीज की सेकेंड और थर्ड फॉर्म, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन, ये थर्ड फॉर्म है फ्रोजन, फ्रीज, फ्रोज, फ्रोजन। इसका मतलब है स्थिर होना। क्या मतलब है, स्थिर होना। लूप होल जो है इसका मतलब होता है खामी, कमजोरी, और होलो आउट का मतलब है कमजोर करना। होलो आउट का मतलब क्या है, कमजोर करना। अब देखिए, While the Places of Worship Act 1991, ये कह रहा है कि हालांकि जो ये एक अधिनियम है कि Places of Worship Act had frozen the religious character, इस एक्ट ने फिक्स कर दिया था, स्थिर कर दिया था क्या चीज, सभी जो स्थान है पूजा के, धार्मिक स्थलों के, कब, 15 अगस्त 1947 को इसने उसमें सबका कलेक्टर तय कर दिया कि ये हिंदुओं का प्रार्थना स्थल है, ये मुस्लिमों का है। ठीक है, द केस प्रोसीडेड थ्रू अ लूप होल। लेकिन ये जो केस आया ये आगे क्यों बढ़ा, क्योंकि एक सेक्शन है 4 सब क्लोज 3, ये जो सेक्शन है ना इसमें एक खामी थी, इस कारण से ऐसा हुआ। एग्जेम्प्टिंग एंशियंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इसमें छूट दी गई थी किसको, पुराने और ऐतिहासिक स्मारकों को, किसके तहत, इस एक्ट के तहत। गिवन द हाई कोर्ट्स डिटर्मिनेशन, अब ये कह रहा है हाई कोर्ट का दृढ़ निश्चय देखते हुए, दिस इज अ प्रोसीजरल साइड डोर, ये एक प्रक्रियागत साइड डोर है दैट होलोज आउट, जो कमजोर कर देता है एक्ट की स्पिरिट को, एक्ट की स्पिरिट को, उसका अंदर के जो भावना है उसको। फिर समझिए, वाइल कंजंक्शन है जो विरोधाभासी वाक्यों को जोड़ने के काम आती है, जो बताती है कि दो साइड है, उनमें से एक साइड ये है, यद्यपि ऐसा है, दूसरी तरफ ऐसा है। तो हालांकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, इसने क्या किया, इसने फ्रीज कर दिया, है ना। हालांकि जो ये अधिनियम है इसने फ्रीज कर दिया किस चीज को, इस चीज को। ठीक है, मतलब 1951 वाला जो अधिनियम था, इसने जितने भी स्थान थे पूजा प्रार्थना के, उन सब का धार्मिक कैरेक्टर कैसा होगा इसको लॉक कर दिया था, इसको सुरक्षित रख दिया था, इसको स्थिर कर दिया था, फिक्स कर दिया था। कब की बात है, 15 अगस्त 1947 जब देश आजाद हुआ। लेकिन कह रहा है अब दूसरा जो क्लोज है वो इसका विपरीत होगा। वाइल दो क्लोजेस को जोड़ता है, दोनों एक दूसरे से विपरीत बातें करते हैं। लेकिन यहां जो ये केस है, ये वाला केस, ये आगे बढ़ा, किस कारण से बढ़ा, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। लूप होल था, एक खामी थी इस सेक्शन में, और इसमें क्या था, लूप होल ये थी, एग्जेम्प्ट कर रही थी। प्रेजेंट पार्टिसिपल है क्योंकि दो चीजों को साथ जोड़ते हो और एक चीज आपका कंटिन्यूअस सेक्शन दर्शाती है, ऐसा करते हुए तो हम उसको क्या बोलते हैं, आईएनजी फॉर्म में लेते हैं। तो लूप होल के कारण ये आगे बढ़ा, और उस लूप होल में क्या था, एग्जेम्प्ट किया गया था, एग्जेम्प्ट करते हुए, छूट देते हुए। छूट किसकी, ऐतिहासिक और प्राचीन स्मारकों को, किसके तहत, इस अधिनियम के तहत। अधिनियम से पहले दे लगता है, चाहे इधर लगाओ अधिनियम, या फिर देखो ये अधिनियम है, अधिनियम जहां भी आएगा दे लगेगा। ठीक है, गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग, ये प्रेपोजिशन होता है, भी याद रखें। आपसे आजकल एसएससी में प्रश्न पूछे जाते हैं, सीडीएस में तो प्रश्न पूछते ही थे, पहले 10 क्वेश्चन सीडीएस में आते हैं कि जिसमें आपको पूछते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, और एसएससी में भी अब शुरू हो गया है कि पार्ट ऑफ स्पीच बताइए। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच, इसका गिवन का क्या है, प्रेपोजिशन है। किसको देखते हुए,
हाईकोर्ट के दृढ़ निश्चय को देखते हुए ये जो काम हो रहा है ये क्या है, एक प्रोसीजरल साइड डोर है। साइड डोर का मतलब बैकडोर एंट्री है, मतलब ये प्रक्रियागत बैकडोर एंट्री है, जो कि ये रिलेटिव प्रोनाउन ये उस एंट्री के लिए, उस डोर के लिए बात कर रहा है। ये एक ऐसा तरीका है जो होलो आउट करता है, जो कमजोर करता है किसको, इस एक्ट के स्पिरिट को। किस एक्ट के स्पिरिट को, ये वाला, कि भाई इसके अंदर जो है इसमें छूट दी गई थी। बाकी को तो इन्होंने तय कर दिया था कि ये धार्मिक स्थल मुस्लिमों का है, ये हिंदुओं का है, ये इस धर्म का है। लेकिन कुछ जो ऐतिहासिक स्मारक हैं, जो धार्मिक मतलब प्राचीन हैं, उन सबको छूट मिल रखी थी इस एक्ट के तहत। लेकिन हाईकोर्ट तो डिटरमिन्ड है कि ऐसा हम करके छोड़ेंगे, तो इन्होंने एक रास्ता निकाल लिया है जो इस एक्ट की स्पिरिट को कमजोर करता है। ठीक है, अब देखिएगा 5 मैच द कॉलम वाले। लूप होल का मतलब कमजोर होता है, कमजोरी होती है, तो अंडरमाइन है। एग्जेम्प्टिंग शब्द जो है इसका मतलब है वेविंग, छूट देना। डिटर्मिनेशन का दृढ़ निश्चय है तो क्या आ जाएगा, कंक्लूजन, निष्कर्ष। ठीक है, और प्रोसीजरल का मतलब होता है हॉलोज आउट। 1 मिनट रुकिए, इसको ऐसे करिए, लूप होल तो एस्केप क्लोज करिए, क्योंकि ये बचने वाला रास्ता है। खामी तो हालांकि ये लूप होल अंडरमाइन नहीं, अंडरमाइन तो क्रिया है, लूप होल मतलब खामी है, बचने का तरीका है। ठीक है, अच्छा जी, होलो आउट का मतलब है कमजोर कर देना। ठीक है, एग्जेम्प्ट का मतलब है वेविंग, प्रोसीजरल मतलब ऑफिशियल, डिटर्मिनेशन और कंक्लूजन। तो पहले का आंसर तो आएगा ई, दूसरे का आंसर आएगा डी, तीसरे का आंसर आएगा डिटर्मिनेशन है तो सी, फोर्थ का आंसर आएगा प्रोसीजरल है तो ऑफिशियल बी, और 5वां होलो आउट है तो इसका आंसर आ जाएगा क्या, होलो आउट, कमजोर करना, ए। ये आंसर आएंगे मैच द कॉलम के। अब हम क्वेश्चंस देखेंगे, 10 क्वेश्चंस हैं, अच्छे से करने हैं। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द क्लोजेस्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड फेड। फेड का सिनोनिम बताओ। फेड का मतलब फ्यूल्ड, जो इस पैसेज के अकॉर्डिंग है ना। दूसरा पूछा है प्रीपोंडरेंस बीन यूज्ड करेक्टली इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज द वर्ड। थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, टाइप नया है। ऐसे प्रश्न बैंक के एग्जाम में आजकल तो एसएससी में पूछे जाने लगे हैं। आपको बताना है कि प्रीपोंडरेंस का किस सेंटेंस में सही इस्तेमाल हुआ है। प्रीपोंडरेंस होता क्या है, बहुतायत, बहुलता को बोलते हैं। तो कह रहा है कि द प्रीपोंडरेंस ऑफ द एविडेंस सजेस्ट दैट डिफेंडेंट इज गिल्टी। कि एविडेंस का जो प्रीपोंडरेंस है वो दिखाता है कि डिफेंडेंट गिल्टी है। शी वॉक्ड विद ग्रेट प्रीपोंडरेंस डाउन, ये नहीं होगा क्योंकि उसने वॉक किया, वो चली गई, तो यहां पे प्रीपोंडरेंस बहुलता का अर्थ नहीं दे रहा। द प्रीपोंडरेंस ऑफ द कार, ये भी नहीं होगा। कॉज्ड इट टू ब्रेक डाउन, कार का प्रीपोंडरेंस ने ब्रेकडाउन के लिए मतलब इसको कोज किया, ब्रेकडाउन इस कारण से हुआ, तो ये प्रीपोंडरेंस का कारण नहीं है। ही बॉट अ प्रीपोंडरेंस, उसने प्रीपोंडरेंस खरीदा, तो कोई वस्तु थोड़ी ना है, बहुलता को बोलते हैं। तो आपका आंसर ये आ जाएगा, सबूतों का बहुलता, है ना, इसको बोलते हैं। आगे देखिए, द फ्रेज होलो आउट is used in the editorial to describe the effect of a procedural side door. What does it mean? क्या मतलब है लूप होलो आउट का। To dig a physical hole in a monument, कि किसी स्मारक में फिजिकल तरीके से कोई होल डिग करना, खोदना नहीं। To completely weaken or undermine the core value of something, किसी चीज की जो कोर वैल्यू है उसको कमजोर करना, बिल्कुल हो जाएगा। To shout loudly in an empty space, नहीं। To decorate the interior, नहीं। अगला देखिए, fill in the blank बताना है। The lawyers found a dash in the tax code that allowed them to avoid paying. तो लॉयर्स को ये मिल गया टैक्स कोड में, इस कारण से वो टैक्स देने से बच गए, तो लूप होल मिल गया, है ना। फिर द एडिटोरियल स्टेट्स विद द डिस्प्यूट इंटेंसिफाइंग अराउंड द टाइम ऑफ द राम जन्मभूमि मोबिलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटोनिम फॉर इंटेंसिफाइंग। इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना होता है, तो मिटिगेट करना आंसर आ जाएगा। फिर पूछा अकॉर्डिंग टू द एडिटोरियल व्हाट अरेंजमेंट डिड द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मेक इन 2003। क्या अरेंजमेंट किया, कि बारी बारी से टेक टर्न वाला अरेंजमेंट किया। दे अरेंज्ड फॉर पीपल ऑफ डिफरेंट फेथ्स टू टेक टर्न्स यूजिंग इट, ये अरेंजमेंट किया। अगला है व्हाट वाज द प्राइमरी इंटेंट ऑफ द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इसका प्राइमरी इंटेंशन क्या था, टू रीबिल्ड ऑल एंशिएंट एंड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, ना, फिर से बनाना नहीं था। टू फ्रीज द रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ, ये हो गया कि 15 अगस्त 1947 को जितने भी धार्मिक स्थल थे उनका रिलीजियस कैरेक्टर को फिक्स करना, ये आंसर आ जाएगा। फिर है अंडर विच स्पेसिफिक एक्सेप्शन
वॉज द रिसेंट भोजशाला सर्वे अलाउड टू प्रोसीड डिस्पाइट द स्ट्रिक्ट रूल्स ऑफ द 1991 एक्ट? बताया था ना कि एक लूप होल था 4(3) वाला, तो देखो ये वाला सेक्शन 4 सब क्लोज 3 ऑफ द एंशिएंट मॉन्यूमेंट एक्ट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्ट 1958। फिर है बेस्ड ऑन द फ्रेज अ प्रोसीजरल साइड डोर दैट होलोज आउट द एक्ट द स्पिरिट, व्हाट इज द ऑथर्स प्राइमरी एटीट्यूड टुवर्ड्स द हाई कोर्ट्स मेथोडोलॉजी इन दिस केस? इस केस में जो मेथोडोलॉजी है हाई कोर्ट की, उसको लेखक क्या नाम दे रहा है? तो लेखक क्रिटिकल है। लेखक तो शुरू में कह रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि भी हाई कोर्ट तो जिद करके बैठा, हम करके ही छोड़ेंगे, तो फिर ठीक है, तुम साइड डोर एक बैक डोर एंट्री निकाल लोगे, ऐसा कहना चाह रहा है। अगला है द एडिटोरियल मेंशंस द अयोध्या जजमेंट एंड प्रीपोंडेंस प्रोबेबिलिटी टू इंप्लाई दैट। इन दोनों का इस्तेमाल क्या बताने के लिए किया है? द कोर्ट रिलाइड हैविली ऑन द बैलेंस ऑफ आर्कियोलॉजिकल लाइकलीहुड रेदर देन एब्सोल्यूट डॉक्यूमेंटेड हिस्टोरिकल प्रूफ, कि कोर्ट जो है बहुत ज्यादा निर्भर था किस चीज पर? कि पुरातत्व विभाग ने जो कुछ भी एविडेंस दिए हैं उनके संभावना पर, किसकी बजाय कि आप डॉक्यूमेंट्स पर विश्वास नहीं कर रहे, हिस्टोरिकल प्रूफ पर विश्वास नहीं कर रहे, जो इस विभाग ने निकाला है उसकी संभावना पर ज्यादा विश्वास कर रहे हो। द भोजशाला कॉम्प्लेक्स इज ज्योग्राफी लोकेटेड इनसाइड अयोध्या, इसकी बात नहीं कर रहा। द सुप्रीम कोर्ट हैज बेन्ड द यूज ऑफ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस एंटायरली, नहीं। द ASI 2003 अरेंजमेंट्स वाज फंडामेंटली इलीगल, नहीं। ये आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। मिलेंगे अब कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।